जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अगली बार हम साइंस की क्लास के साथ उपस्थित होंगे, तो आज हम साइंस की क्लास के साथ डिस्कशन करने आए हैं। दोस्तों, किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हम उस विषय के बारे में जान लें और सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में भी हम जानकारी रखें। तो सिलेबस थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में अगर हम बात करें तो साइंस में 100 नंबर में जो 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल का नंबर होता है, जो कि विद्यालय के द्वारा दिया जाता है, और 70 नंबर आपके मार्क्स होते हैं जो आप बोर्ड में प्रिपरेशन के द्वारा 70 नंबर के लिए आप तैयारी करते हैं। तो 70 नंबर की तैयारी आपको करना है। 70 नंबर के लिए डिफाइन सिलेबस आपको आपकी बुक्स में दिया है। NCERT की पुस्तकों में 70 नंबर का आपको सिलेबस मिलने वाला है। अब देखिए, हमने इकाई, शीर्षक और अंक, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखिए, इसमें 5 इकाई में आपका सिलेबस जो है डिवाइड किया गया है। टोटल 5 इकाई है। तो पहली इकाई जो है वो रसायन विज्ञान की है। रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन हमें करना है, और ये 20 नंबर का है। 20 मार्क्स के यूपी बोर्ड में ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी तैयारी हमें करना है। 20 मार्क्स यहाँ से पूछा जाता है रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार से। अब देखिए, दूसरी यूनिट है जैव जगत, जिसमें जीव विज्ञान का पोर्शन है। जीव विज्ञान से भी 20 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं के विषय में हमें अध्ययन करना है, जो कि 12 नंबर अपने आप में समेटे हुए है, और 12 नंबर ये आपको दिलाने वाली है तीसरी यूनिट के अंतर्गत। चौथी यूनिट जो है वो विद्युत का प्रभाव है, जिसमें आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स हैं और उसके जो है सिद्धांत हैं, और कई चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। तो ये 13 नंबर समेटे हुए हैं। उसके बाद ये जो 5वीं यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, ये तो आपके लिए दोस्तों मुफ्त है। मुफ्त का 5 नंबर मुफ्त का है। बड़ी ही आसानी से 1-2 टॉपिक पढ़ के ये आपको 5 नंबर मिल जाता है। अब टोटल देखिए, अगर हम सबको ऐड कर दें तो 70 मार्क्स का है। तो इस पैटर्न पे हमको तैयारी करना है, और इसके लिए हमें एक कार्य योजना बनानी है। कार्य योजना सिलेबस के अधीन होनी चाहिए, सिलेबस के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारी पहली यूनिट है उसमें अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में और उन अभिक्रियाओं से जो समीकरण बनते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद है आम्ल, क्षार, लवण, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, फिर तत्वों की आवर्त सारणी। यही इतना जो है 20 नंबर का है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है ये आपको समझ में आ गई होगी। पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बाद अब अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की ओर अगर हम बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि जो परिवर्तन होता है संसार में क्षण प्रतिपल परिवर्तन ही होता चला आया है। परिवर्तन आदि है, परिवर्तन अंत है। परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होता रहेगा। देखिए, परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी। अब जैसे परिवर्तन की अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे कि दूध जो है कुछ समय बाद दही बन जाता है, और जैसे मान लीजिए कोई भी परिवर्तन हो, दिन होता है, दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद फिर जो है दिन होता है, गर्मी, ठंडी, ये सारी जो ऋतुएं हैं ये सब परिवर्तन करती हैं। तो प्रकृति जो है क्षण प्रतिपल परिवर्तन ही होता रहता है। दिन होता है, फिर रात होती है, सुबह होती है, दोपहर होती है। तो ये सब परिवर्तन के
रूप हैं और परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में, विज्ञान में 2 प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं, और ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, 2 प्रकार के परिवर्तनों की बात कही गई है। तो अब देखिए, भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन में, उसके कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब जला फिर बुझ गया, तो जब जला तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और फिर उसके बाद फिर बुझ गया तो फिर परिवर्तन हुआ। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल उसके रंग में, आकार में और आकृति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नई वस्तु नहीं बनती है। जबकि इसके ठीक विपरीत क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ होता है उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में उसके भार एवं संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। भार में भी परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप एक नई वस्तु भी बन जाती है, कोई दूसरी वस्तु बन जाती है। जैसे दूध जब दही बन जाता है तो एक टोटली वो क्या होता है, एक दूसरी वस्तु बन जाती है, उसको हम पुनः जो है फिर से जो है दूध नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो साइंस में 2 प्रकार की परिवर्तनों की बात की गई है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो ये 2 परिवर्तन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलते हैं, मिल करके एक नए तत्व का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हम नौशादर ले लें, नौशादर लेंगे और नौशादर को हाथ में रखें और उसमें हम चूना मिलाएं और मिलाने के बाद थोड़ा सा रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो वो हल्का सा गर्म होगा, हमारे हाथों में थोड़ा सा गर्मी हमें महसूस होगा। ठीक है। यानी कि रासायनिक वो परिवर्तन होगा। अब जब परिवर्तन होगा फिर उसके बाद जब हम उसको हमारे नाक में एक तीक्ष्ण गंध का अनुभव हम करेंगे, हम अपने नाक में एक तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे। ये जो गंध होती है ये अमोनिया की होती है। इसको विस्तार से समझने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। हमने यहाँ पर नौशादर लिया है, नौशादर के साथ हमने क्या किया है, चूने को ऐड किया। जब नौशादर और चूना यहाँ पर देखिए ऐड किया तो यहाँ केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड, ये पानी, और यहाँ पर हमें अमोनिया प्राप्त होता है, और इसी अमोनिया की तीक्ष्ण गंध का अनुभव हम करते हैं। तो अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कोई ना कोई नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। आगे अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान के लिए जो है, अगर हम पहचानना चाहें तो क्या करेंगे,
रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान के लिए उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है, उसके कोई न कोई पदार्थ में से गैस निर्मुक्त होती है। ये सारी चीज़ें जो है उसकी पहचान होती हैं। ठीक है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसके ताप में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन और गैस का निर्मुक्त होना हमें यह बताता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम अपने अगले लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।